वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंटर का जो है एग्ज़ाम जो आज हुआ था 2 सितंबर में पॉलिटिकल साइंस का। आज मैं उसका 100 का 100 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, है ना। और ये फुल्ली ओरिजिनल है। मैं किसी से क्वेश्चन लेकर के उसको फिर मैं पीपीटी में टाइप किया, उसके बाद मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 3/2026 को हुआ है। और अगर आप इसी प्रकार से क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? किसने कहा था? वक्र ने कहा था, एन.एस. पालखीवाला ने कहा था, या फिर के.सी. विहर ने कहा था, या फिर जेंगिंस जेंगिंस ने किया था? कौन किया था ये किया था एन.ए. पाखीलदास। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेरोबरी केस किस वर्ष आया था? बेरोबरी केस जो है किस वर्ष आया था? ये आया था 1960 में। कब आया था? 1960 में। मिलाते आप लोग जाइएगा। बिहार निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है? न्याय, समानता, समृद्धि और भाईचारा। इसमें कौन सा नहीं है? इसमें समृद्धि इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अनुमूलन किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? 26, 27, 27, 28 या फिर 29, 30 या फिर 30, 31। कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 और 30 ये संबंधित है। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग नंबर 3 में जो है 12 से 35 तक में इसका जो है उल्लेख किया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का। दूसरा क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, 19, 19, 20। कौन सा अनुच्छेद है? 19 है या 20 है? कौन सा है बताइए फर्स्ट में आप लोग। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 में है। किस में है? 19 में। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 14, विधिक कानून समक्ष समता, है ना, समानता। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यानी कि वर्तमान में भी हमारे में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अवधारणा किस देश से ली गई है? किससे ली गई है मौलिक अधिकारों का? तो ये लिया गया था यूएसए से। कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कितने उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट की बात किया जा रहा है? किस चीज का? हाई कोर्ट का बात किया जा रहा है। तो 25 है। कितने हैं? 25 हैं। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? तो केसी ने कहा था, केसी वाल्वियर। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण वितरण का प्रावधान है? यानी कि जो इसमें किसमें है? सेवंथ में। किसमें है? सेवंथ में। आगे चलते चलते हम क्या है, रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया? रेलवे का जो विषय है किस सूची में रखा गया है? यूनियन लिस्ट में, स्टेट, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में, या फिर नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा बताइए फर्स्ट में आप लोग इसका आंसर। ये हो जाएगा क्या? यूनियन लिस्ट में। कहाँ पे है? यूनियन लिस्ट में से रखा गया है। हम्म। देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसमें हो गया आपका 100 विषय। कितने हैं? 100। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? भारत में जो है कितने प्रकार के जो है आपातकाल? तो ये 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार घोषित किए जा सकते हैं। पंचायती राज किस दिवस कब मनाया जाता है? जो पंचायत राज कब? तो 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है पंचायत राज दिवस हम मनाते हैं। 18 क्वेश्चन क्या, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों किसे प्राप्त है? प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, या फिर विधानसभा? किसे ये प्राप्त है? तो ये प्राप्त हमारा है पार्लियामेंट। किसे है? पार्लियामेंट को ये प्राप्त है। चलिए, राज्य के किस अवकाश के राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितना होता है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर
एजिटेन फॉर द स्टेट, फॉर ए स्टेट, एजिटेन, एजिटेनल, एजिटेनल स्टेट क्या है? ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा 19 का? सी। किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था? आंध्र प्रदेश से, या फिर कर्नाटका से, या तमिलनाडु, या फिर केरला से? किससे अलग हुआ था ये हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से ये हुआ था। 21 संविधान के विषय, संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति से जो है ये संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से कौन सा है? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75। कौन सा? 75। उसके बाद क्या है? किस अनुशासन पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? किस पे करता है ये करता है सुप्रीम कोर्ट पे। किस पे? तो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर पे करता है, प्राइम मिनिस्टर पे ये करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, यही होता है नीति आयोग का। उसके बाद क्या 25 में क्या है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसे प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? प्रेसिडेंट। कौन सा? प्रेसिडेंट जो बैठाता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? 14 दिन तक जो है ये कर सकता है, उससे बेसी नहीं। निम्न में से किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? राज्यसभा, पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा, किसमें लाया जा सकता है? तो ये लोकसभा में लाया जा सकता है ना। 17वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? किसको मिला था ये मिला था ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। किसे? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का जो है विघटन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 31 में क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? अनुसूचित 12 हैं। कितने हैं? अनुसूची 12 हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे बताइए आप लोग? 33 का बी क्या हो जाएगा? यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। 34 में क्या है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा था ये? प्रूफ ऑफ एवर ज्वाइनिंग, या फिर के.वी. राव, या फिर सरदार पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू? किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो ये कहा था किसने? ऑप्शन नंबर ए। पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है चलिए। 35वां क्या है? 35 में क्या है आप लोग का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलते, भारत के मूल संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग। कितने भाग है? 22 भाग हैं। उसके बाद क्या है? भारत संविधान को कब लागू किया गया था? 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान को लागू किया गया था। इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1952 से लेकर 1953 में। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर साहब जो थे प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? किसे? कम्युनिटी,
किसे नहीं किया, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी कम्युनिटी, किसे? कम्युनिस्ट को जो है नहीं किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो कितने साल का होता है राज्यसभा के? 5 साल होता है, 6 साल होता है, कितना होता है बताइए फर्स्ट में आप लोग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 6 साल का होता है लोग का। लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? लोकसभा में कितने प्रतिनिधित्व होता है तो बताइए आप लोग। फर्स्ट में 45 कितने होते हैं? 45 नहीं बल्कि 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40। 40 कितने होते हैं? 40 होते हैं। राज्य राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति पर निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 249 में दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? किसमें की जा सकती है? तो ये की जा सकती है किसमें? तो 169 में ये किया जा सकता है। किस राज्य की विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 170 के अंतर्गत ये होता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ये कौन सा देता है? ये देता है आपका कौन सा? 213। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवक नियुक्ति आयु क्या है? यानी कि जो उच्च न्यायालय 60 वर्ष कितने होते हैं? 60 वर्ष होते हैं ना, 62 वर्ष होते हैं, 62 होते हैं, कितने होते हैं? 62 वर्ष होते हैं। भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? किस देश से प्रभावित है? तो ये हमारा है यूएसए से। किससे है? यूएसए से है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है आपका 51 में, भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? यानी कि सबसे पहले सैटेलाइट का प्रयोग जो है सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था कब? ऑप्शन नंबर 1974 में। निम्नलिखित में से कौन कौन नेम का संस्थापक नहीं है? नेम का संस्थापक नहीं है तो ये कौन है? अराफात नहीं है। नेम की स्थापना कब हुई थी? नेम की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेलग्रेड में। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1945 में। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 5 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी भारत उसका अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन या फिर शिकागो? कहाँ पे है? शिकागो। शिकागो हो, बताओ किसमें है? फर्स्ट में आप लोग ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ पे है? ये हैंग में है। कहाँ पे है? हैंग में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? कितनी है या क्या है? संख्या क्या है पूछ रहा है ना, कितनी है? 6। कितने हैं? 6। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? 31 जो है किस अधिकार से संबंधित है? तो किससे है ये? तो ये हो जाएगा संपत्ति के अधिकार से। किससे? संपत्ति के अधिकार। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के आपातकाल प्रावधान किस देश
के संविधान के से लिया गया है? किस भारतीय संविधान के से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बाइनर। उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? ये हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्व उल्लेखित है? तो भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद के द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया था? किसमें लगाया गया था? ये लगाया गया था आपका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी होगा आंसर करेक्ट इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? कौन किया था इस पे साइन? ये किया था इंदिरा गांधी। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ताशकंद पे कब हुआ था? ये कब हुआ था बताइए आप लोग। फर्स्ट में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1966। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1961। 1962 कब हुआ था बताइए आप लोग। 1962 में हुआ था ना? नहीं हुआ था 1962 में? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू। 75 में क्या है? सार्क कितने सदस्य हैं? सार्क के 7 सदस्य कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। 7 नहीं 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। 8 होते हैं। चलिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? आसियान में कितने सदस्य देश हैं? आसियान में कितने हैं? तो 10 हैं। कितने हैं? 10। भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। यू यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, या फिर रूबल है? क्या है इसका बताइए। इसका आपको हो जाएगा यूरो। क्या है? यूरो। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यूरो सदस्य का अस्थायी सदस्य ये नहीं है। तो कौन सा है? जर्मनी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में इसका युद्ध हुआ था। सार्क सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष। 85 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? तो मेरे ख्याल से इसमें 111 है। राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे कौन? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली कौन थे? ट्रिगवेली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 87 में क्या है? लिट्टे लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो किसका है? ये किसका? पाकिस्तान, श्रीलंका। किसका है? श्रीलंका का है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पहला परमाणु परीक्षण बोल रहा है तो ये कहाँ किया था? पोखरण में। कहाँ किया था? पोखरण में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो एक इंदिरा गांधी। कौन दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की 1951 में। कब हुई थी? 1951 में पहली बार। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग। कौन सा?
नीति आयोग बनाया गया था। 93 में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से जो है कौन संबंधित है? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणी से संबंधित है। 95 की सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 2005 में लागू हुआ था। 96 क्या है, बेग्रेजट बेग्रेजट किस देश से संबंधित है? बेग्रेजट जो है किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष और शांति के आधार पर आपातकाल कब लगाया गया था? आपातकाल जो है कब लगाया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1975 में। संविधान बचाओ का नारा किसने दिया था? संविधान बचाओ का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। लास्ट क्वेश्चन आपका है ना 99। मंडल आयोग की सिफारिशों की किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो किसने किया था? बीपी सिंह ने। कौन किया था? बीपी सिंह ने इसे लागू किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो किससे है? ये है मानवाधिकार से। तो आप लोगों ने हम आपको 100 क्वेश्चन करा दिया ऑब्जेक्टिव का। 100 का 100 आंसर करेक्ट है, कहीं से आप मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप बताइए आपको कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा कि आपको सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।